हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिकअप कार्ड में लेके आया हूँ कि आपको अपने दोस्त को, फ्रेंड को, पार्टनर को प्रपोज करना चाहिए या नहीं। तो आपके सामने है 3 पाइल, तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। अगर वो आपके थॉट के साथ रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप चूज कर सकते हैं। आपके सामने है व्हाइट स्टोन, रेड स्टोन एंड मिक्स कलर स्टोन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि व्हाइट स्टोन में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। पाइल नंबर 1 व्हाइट स्टोन, इसमें कार्ड है, पहला ही है कीप इट सिंपल। दूसरे कार्ड क्या क्या है देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही अच्छा कार्ड है। जजमेंट, चलो बहुत अच्छा कार्ड है ये भी। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड एंड सजेशन कार्ड में है कीप इट सिंपल। सजेशन कार्ड जो है वो नोट फ्रॉम यूनिवर्स ऑन लव एंड कनेक्शन का है। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें ये 4 टैरो कार्ड को एग्जैक्टली ये आपके दोस्त के लिए क्या कहते हैं, यानी आपको प्रपोज करना है या नहीं। अगर आप लड़के हैं तो लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, अथॉरिटेटिव है, लॉयल है और एक तरह से समझ लीजिए कि वो जो है आपके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव बना के रखी हुई हैं और वो आप ही को चाहती हैं। और मेरे ख्याल से आपको उनको प्रपोज करना चाहिए। प्रपोज करने का अर्थ ये है कि आप उनको अपने लाइफ के लिए परमानेंट पार्टनर बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप अगर उनके साथ कनेक्शन परमानेंटली जोड़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा। लाइफ में आपको हर चीज़ बिल्कुल सही समय पे सही तरीके से मिलेगी। एक तरह से वो आपके लिए लकी भी हो सकती है। ये 2 कार्ड 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स ये प्रॉस्पेरिटी का दिखाता है। तो मे बी शादी के बाद या आप दूसरे के साथ हो जाने के बाद आप दोनों बहुत अच्छे से रहें और प्रॉस्पेरस लाइफ आपका हो। जजमेंट जो है ये कार्ड ये बताता है कि आपका फिर से लव में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। यानी प्रीवियसली ही आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन था, आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन अब जो है वो मैटर थोड़ा सा सीरियस या थोड़ा सा ज़्यादा इंटीमेट होने के तरफ जा रहा है। तो जजमेंट का टाइम आ गया है। आपको अपने पार्टनर को या अपने दोस्त को जो बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है उसको प्रपोज कर देना चाहिए। अगर लड़की है तो आपके फ्रेंड आपके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है, जिम्मेदार है और वो आपके हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। वो कभी ये नहीं चाहते कि आपका कुछ भी ऐसा हो या आपके लिए कुछ भी ऐसा हो जो आपको दुख दे। वो हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। और आप दोनों जब भी एक साथ होंगे तभी आपके बीच में कोई ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होगी कभी भी। अगर प्रीवियसली हो चुकी है गड़बड़ी किसी भी बात को लेकर तो वो परमानेंटली चली जाएगी और आप एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहेंगे और बहुत ही प्रॉस्पेरस लाइफ बिताएंगे। क्योंकि 2 प्रॉस्पेरिटी के कार्ड यहाँ बता रहे हैं कि आप जो है इनके साथ जब भी जुड़ेंगे जिंदगी आपकी बदल जाएगी, किस्मत आपकी बदल जाएगी, भाग्य आपके साथ रहेगा। जो भी काम करेंगे वो आपके लिए हितकर रहेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी अपलिफ्टमेंट करेगा। ये कार्ड तो खैर मैरिज और इशू को भी दिखाता है कई बार। ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये मैरिज के बाद तरक्की को भी दिखाता है। तो अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत पहले से कनेक्टेड हैं, रिलेशनशिप में है, तो मे बी आपको जो है उनको मतलब अपने पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज कर देना चाहिए ताकि आप दोनों हर तरह से मतलब लीगली या सोसाइटी भी आपको ये मान लेगी कि आप दोनों विवाहित हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम आप दोनों स्पेंड करने वाले हैं। कार्ड्स बहुत ही सुंदर निकले हैं और सजेशन ये है कि आप अगर प्रपोज करते हैं तो बस कीप इट सिंपल। बहुत ही स्ट्रेट कट और साधारण तरीके से अगर आप अपने पार्टनर को प्रपोज करते हैं, इम्प्रेस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ओल्ड सोल्स यूज वर्ड्स वेरी स्पार्कलिंग एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फॉर आई लव, थैंक यू, वाओ, नाउ एंड कूल. Wow, I love you now. The universe. PS which sounds much better than wow, now I love you. Sequence is important. मतलब यहाँ पर जो वर्ड्स कहे गए हैं ये पूरी तरह से लगाव वाले, प्रेम वाले हैं. तो आप जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे एक दूसरे के साथ, जितना ज़्यादा अटैचमेंट क्लियर और बहुत ही सिंपल रखेंगे, उतना ही ज़्यादा दोनों के बीच में कनेक्शन डीप बनता जाएगा. तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप देख सकते हैं. और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें. यहाँ पर 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं. दोनों ही व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं. सेकेंड पाइल रेड स्टोन. चलिए देख लेते हैं इसमें किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं. See me in their eyes. वाओ, अच्छा कार्ड है. The lover कार्ड, क्या बात है. The sun, बहुत ही सुंदर. The priestess, two of wand. ये कार्ड्स को थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड ऐसे हैं जो आपको सोच में डाल रहे हैं, गहराई में डाल रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी पैदा कर रहे हैं. क्योंकि मे भी ऐसा लग रहा है कि आपको प्रपोज कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, क्या ये सही समय है. क्योंकि आप थोड़े से परेशान हैं अपने एम्बिशन को लेकर, अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उनको लेकर. और ठीक उसी तरह से वो भी आपके प्रति उतना ही ज़्यादा डीपली कनेक्शन रखती हैं, बट वो भी थोड़ी से कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा सहमी हुई हैं. क्या ये सही टाइम है प्रपोज सुनने का या एक्सेप्ट करने का या प्रपोज करने का. क्योंकि द प्रिस्टेस जो कार्ड जब भी निकल के आता है तो ये थोड़ा सा व्यक्ति जो है वो असामंजस्य में रहता है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है. कुछ चीज़ें छुपी हुई है, कुछ चीज़ें दिख रही हैं, वो बहुत कुछ आपसे बताना चाहती हैं, बट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि वो खुल के नहीं बता पा रही हैं या रहे हैं. तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप प्रपोज करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये बनती है कि वो हाँ कर दे. कंफ्यूजन में रहेगी कि पता नहीं, पहले टाइम मांगेंगी या मांगेंगे कि थोड़ा सा टाइम दो, मुझे समझना है रिलेशनशिप को, ये वो. बट एट लास्ट वो मान जाएंगी या मान जाएंगे क्योंकि कनेक्शन यहाँ पर बहुत अच्छा बन रहा है. उसके बाद का ही जो कार्ड है द सन एंड द लवर. द सन जो है किसी भी तरह के ऐसे कनेक्शन को दिखाता है जहाँ पर बचपन के दोस्त, बचपन के साथी या बच्चों के साथ कोई कनेक्शन हो. यहाँ पर 2 इशू बनते हैं. पहला इशू ये कि मे बी ये जो है आपके बचपन के दोस्त हैं, काफ़ी पुराना आपका रिलेशनशिप है और बचपन का ही कोई ऐसा एक इंटीमेट रिलेशनशिप है जो अभी जब आप बड़े हो गए हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यही वो परफेक्ट इंसान है जिसके साथ मैं बचपन से रहती थी या रहता था, और उन्हीं को प्रपोज करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा. क्योंकि अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाएंगे तो फिर से आपको सब कुछ समझना, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग में लाना पड़ेगा. अगर आप इसी रिलेशनशिप में जो बहुत ही पुराना है और एकदम छोटे से बचपन से आप एक दूसरे के साथ हैं तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं. तो जब आप एक दूसरे को समझते हैं तो आपको यहाँ पर बॉन्डिंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है. मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रपोज कर देना ही चाहिए. द सन एंड द लवर, क्योंकि लवर का कार्ड ऐसे ऐसे नहीं निकल के आता है. स्पेशली जब भी लव रिलेशनशिप प्रपोजल या इस तरह की चीज़ें आती हैं और उसमें लवर का कार्ड आए तो समझ लीजिए कि ये 7 जन्मों का रिश्ता है. यानी पिछले जन्म में भी आप एक दूसरे के साथ थे, बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप में थे, जो अभी जाकर इस जन्म में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है. और शायद इस जन्म में भगवान ने आपको एक अच्छे दोस्त की तरह इनको साथ दिया. अगर एक लाइफ पार्टनर एक अच्छा दोस्त हो तो डेफिनेटली ऐसे लाइफ जीने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि तभी किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं रहता, आप ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं.
जिस वजह से ये लव जो है और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है और स्ट्रांग होता जाता है। नो डाउट अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, उस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए तो डेफिनेटली आने वाला टाइम आप दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। स्पेशली लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है। अब यहाँ पे सजेशन कार्ड जो निकल के आता है वो है सी मी इन द आईज। क्या बात है, मेरी आंखों में देखो। व्हेनेवर कन्फेरिंग विथ अनदर either face to face or across the miles, whether a human being, departed spirit or sentient tree, always speak to the highest within them. It makes such a difference. Amen. The universe. P.S. Yeah, as if some trees were not sentient. Glad you caught that. तो यूनिवर्स भी यहाँ पर कहते हैं कि आपको बहुत ही डीप कनेक्शन रखना है अपने साथी के साथ, इसलिए सी मी इन योर आईज। बहुत ही अच्छा सजेशन कार्ड निकल के आया है। तो आप एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा गहरे होकर कनेक्ट हो जाइए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ईमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं। थर्ड पाइल मिक्स कलर स्टोन, इसको साइड में करते हैं। यू विल फाइंड व्हाट यू सीक। अब यहाँ पर निकल के आता है द एम्परर, the star, two of swords and the justice। थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ही चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही हैं, यानी आप करना चाहते हैं प्रपोज, थोड़े से कंफ्यूज हैं क्योंकि इनके साथ आपका कुछ ऐसा कनेक्शन पिछले कई सालों से बना हुआ है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई विवाद जरूर फंसा हुआ है। विवाद जब भी आता है तो जस्टिस एंड 2 ऑफ सोर्ड, ये 2 जब एक साथ आते हैं तो आप दोनों के बीच में, यानी आपके जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे जिनको आप प्रपोज करना चाहते थे, आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात बीच में अटकी पड़ी हुई है जो दोनों ही के ईगो को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। और ऐसा हो रहा है कि पहले आप कौन किससे पहले बात करे या प्रपोज करे। दोनों एक दूसरे के ऊपर थोड़े से ज्यादा ही एक कहते नहीं कि लांछन लगाना वो बना हुआ है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो भी ऐसा सोच रही है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे माफी मांगनी चाहिए। या आपको ऐसा लग रहा है कि उसने गलत किया, उसे माफी मांगनी चाहिए। तो ये माफी मांगनी चाहिए पहले आप में कहीं गाड़ी ही ना निकल जाए। तो अगर आपको पहले आप से बचना है तो स्टेप पहले लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप खुद आगे बढ़ेंगे तभी आपके लिए बेटर हो सकता है। 2 कार्ड को अगर समझ लें कि अगर आप ये समझ लें कि जस्टिस करना है, गलती किसकी थी, दिमाग कूल करके बिल्कुल निष्पक्ष दोनों ही के बीच में खड़े होकर एक दूसरे को समझें, देखें और बिल्कुल निष्पक्ष अगर डिसीजन लें तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। बट अभी जो सिचुएशन ऐसा है कि ये सही टाइम नहीं है कि आपको प्रपोज करना चाहिए। द स्टार और द एम्परर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कनेक्शन तो बनेगा, आगे जाकर डेफिनेटली बनेगा, बट एट प्रेजेंट अगर सिचुएशन को सही कर लेते हैं आप, एट प्रेजेंट जो भी इशू चल रहा है उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तब जाके प्रपोज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। द स्टार होप देता है। प्लस अगर रिलेशनशिप में बात करें तो ये आपको किसी भी पुराने इश्यूज को सॉर्ट आउट करके नए तरीके से स्टार्ट करने का मौका देता है। तो ये जो कार्ड है इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो भी इशू आपके दोनों के बीच में चल रहा है एट प्रेजेंट, उसको दरकिनार करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं। द एम्परर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में कनेक्शन, बॉन्डेशन बहुत अच्छा बनेगा आगे जाकर, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट
प्रेजेंट की जो स्थिति है, प्रेजेंट का जो सिचुएशन है, उसको सॉर्ट आउट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप दोनों के बीच में जो एक प्यार है वो फिर विपरीत प्यार की कहानी ना बन जाए, मतलब हमारी अधूरी कहानी ना बन जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हमारी अधूरी कहानी रह गई तो फिर दोनों ही तड़पते रह जाएंगे, तरसते रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गलती आपकी है तो यू हैव टू, अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ के, अंडरस्टैंड करके, धीरे धीरे बात करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। तब आने वाले टाइम पे एक दूसरे का साथ आप दोनों का बहुत ही अच्छा जाएगा। आप एक दूसरे से बहुत अच्छा प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं ईगो आ गया है। अगर प्यार में ईगो आ जाए तो बस वो फिर गड़बड़ हो जाता है। आपको अपने प्यार के बीच से ईगो को निकालना है। प्यार का मतलब है सैक्रिफाइस, प्यार का मतलब है सिर्फ दो। एक्सपेक्ट ज्यादा मत करो। ये बोलना बहुत आसान है, बट इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब आप देना चालू करते हैं तो मतलब ऑटो मोड में उधर से आना चालू होता है, यानी प्यार देते जाएंगे तो वापस आपको प्यार मिलता जाएगा। बस ईगो को साइड कर दीजिए। अगर कार्ड देखें, सजेशन कार्ड में यह है, यू फील यू विल फाइंड व्हाट यू फील। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इफ यू वर एवर suddenly found and been loved by someone amazing, awesome, fun and fantastic, chances are astronomical you will again. If you haven't yet found such a person, chances are astronomical you will. It's up to you, the universe. यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि बस चांसेस तो है, बस चांस वो आपको खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप खुद चांस लेते हैं तो ही आपको मिलेगा। अगर आप ईगो को पकड़ के बैठे रहें तो बस जहाँ थे वहीं रहेंगे। बट एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अगर आप सोच रहे हैं प्रपोज करने का तो प्लीज़ अभी ना करें। पहले जो भी इशू है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, उसको दरकिनार कीजिए, उसके बाद फिर प्रपोज कीजिए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप देख सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप ईमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।